Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. The Grammar Tree Book 7. Nouns and pronouns के बाद अब बारी है adjectives की. It is one of the parts of speech. पेज नंबर 12 पर आ जाइए. यहाँ पर हम एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा adjectives के बारे में जो है वो डिटेल से समझेंगे कि हमारे पास एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं. जैसे हमने नाउन्स के काइंड्स के बारे में बात की, प्रोनाउंस की बात की. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एडजेक्टिव्स. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स किस किस टाइप के होते हैं. सबसे पहला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे क्वालिटेटिव, दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी जगह की कोई क्वालिटी बताई जा रही होती है. ईदर इट इज़ डिस्क्राइबिंग शेप, साइज, कलर, स्टेट, मैनर, किसी भी तरह से हो सकती है. कोई भी कलर हो, कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी मैनर हो, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. शर्त क्या है कि वो डिस्क्राइब करे किसको, एक नाउन को. शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, नाउन से पहले डिस्क्राइब कर रहा है कैसे आइडियाज़, तो यूनिक हमारे पास एक एडजेक्टिव हो गया. ही गेव मी अ प्लीज्ड लुक. लुक इज़ अ नाउन. नाउन से पहले ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड प्लीज्ड, तो इट इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है. इसी तरह से जितने कलर्स होते हैं, जितनी शेप्स होती हैं, अगर वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही हैं तो वो सब की सब एडजेक्टिव में आएंगी. इसी तरह से क्वालिटेटिव की तरह क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी जिसके अंदर नंबर्स की बात हो, हाउ मच या हाउ मैनी, काउंटेबल है तो हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच की जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं उसके आंसर में हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं. जैसे वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स नाउन है, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो नंबर हमारे पास आया है, क्वांटिटी हमें पता चली है नाउन की, तो ये डिस्क्राइब किया है एक एडजेक्टिव ने. इसी तरह से आई हैव अ फ्यू टिकट्स, तो ये टिकट से पहले, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आया है ये हमारे पास क्वालिटी बता रहा है. ठीक है, कि कितने टिकट्स, क्वांटिटी बता रहा है कि कितने टिकट्स खरीदे, थोड़े से. तो ये हमारे पास नंबर्स में भी हो सकता है, और ये क्वांटिटी हमारे पास अनअकाउंटेबल के अंदर हम डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. फ्यू, लिटिल, मैनी, ये सारे वर्ड्स हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद हमारे पास एक एडजेक्टिव आ जाता है पोजेसिव. पोजेसिव हमारे पास प्रोनाउन भी था और पोजेसिव हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव भी है. फ़र्क कैसे करेंगे, पोजेसिव की बात हो, डेमोन्स्ट्रेटिव की बात हो, इंटेरोगेटिव की बात हो, इन तीनों में आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन के अंदर डिफरेंस ये होगा कि जब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे अवर, योर, दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें, तो इसके अंदर आपने याद रखना है बच्चों कि हमारे पास ये सारे के सारे एडजेक्टिव तब होंगे जब इनके बाद नाउन मौजूद होगा. ये नाउन के साथ एडजेसेंट होंगे, बिल्कुल नाउन के साथ होंगे, नाउन से जस्ट पहले, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे. और अगर ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे होंगे, इनके बाद नाउन मौजूद नहीं होगा, तो ये प्रोनाउन में चले जाएंगे. एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको. ये देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे अगर इनके जस्ट बाद एक नाउन मौजूद है. यहाँ पे मैंने क्या कहा, दिस चेयर, ये वाली चेयर, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ लेकिन साथ में बता रही हूँ कि ये वाली जो चेयर है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ये चीज़ जो आपको चेयर नज़र आ रही है ना, ये टूट गई है. दिस, दैट, कार, तो वो वाली जो कार है ना, वो वाली जो कार है, यहाँ पर ये दैट जो है कार को रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि कार ऑलरेडी नाउन एज इट इज़ मौजूद है. दीज क्लोथ्स, तो अब यहाँ पर ये जो नाउन्स मौजूद हैं साथ में, तो अब ये सारे के सारे दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे. लेकिन ये प्रोनाउन कब बन जाएंगे, जब इनके बाद हमारे पास ये नाउन्स ओमिट हो जाएं और फिर हम पॉइंट आउट करें एज अ नाउन रिप्लेसमेंट कि दिस इज़ माई चेयर, यानी दिस थिंग इज़ माई चेयर. ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी चेयर है. दैट इज़ पीटर्स हाउस, वो जो आपको एक जगह नज़र आ रही है वो पीटर का घर है. दीज आर हर क्लोथ्स, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये इसके कपड़े हैं. दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना आसमान में कुछ, तो वो क्या है, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं. अब आप देख सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है, इंस्टेड हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हैं और बाद में कहीं जाकर नाउन आया है जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो आपने अगर ये बात याद रख ली स्टूडेंट्स, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है. इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हमने पोजेसिव प्रोनाउंस की बात की थी तो वहाँ पर हमने कहा था माइन, हर्स, हिज, देयर्स, एस के साथ या
आई ई के साथ हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस होते थे। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर क्या क्या आएंगे, ये वाले एडजेक्टिव, माई, योर, हर, हिज, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। देयर, ये जो हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं और उसके साथ हमारे पास एक नाउन भी मौजूद होता है, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के अंदर हमारे पास उसके साथ कोई नाउन मौजूद नहीं होगा। अब ये देखिए, मिस पाशा इज आवर न्यू टीचर, तो ये आवर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक नाउन से जस्ट पहले आया है, ठीक है। पोजेसिव वर्ड है और है भी क्या, ये न्यू टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। योर एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज बुक क्या होती है, एक नाउन है, तो किसकी, पोजेसिव बात हो गई, लेकिन योर ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहती कि द न्यू टीचर मिस पाशा इज आवर्स, ठीक है, वो जो नई टीचर आई है ना मिस पाशा, वो हमारी टीचर है, तो आवर्स यहाँ पर जो है क्या हो जाता, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता, ठीक है। तो अब आपने इस चीज़ को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके पास ये वर्ड्स जो आ रहे हैं ना, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या इंटेरोगेटिव, इनके बाद जस्ट आपके पास नाउन लगा हुआ है, तो ये सब के सब एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके साथ कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन की कैटेगरी में चले जाएंगे। इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव अभी हमने डिस्कस किया, दिस, दैट, दीज, दोज, कि दीज के बाद मैंगोज नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड दोज शेल्व्स आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव इसी तरह से हमारे पास विच, हुम, हुज, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। तो इंटेरोगेटिव के अंदर भी अगर हमारे पास इन वर्ड्स के बाद जो है वो नाउन मौजूद है, विच पेन इज योर्स, तो ये क्या होंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक आर यू रीडिंग, तो ये बुक हमारे पास हुज के बाद आ गया, नाउन आ गया, तो ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं हमारे पास, जैसे जो कंट्री के नेम के ऊपर जो जो चीज़ें निस्बती जिसको कहा जाता है ना, सिफत निस्बती, कि किसी चीज़ की तरफ निस्बत कर दी जाती है, रिलेशन बना दिया जाता है, तो वो सारे एडजेक्टिव्स हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में रहने वाला क्या कहलाएगा, पाकिस्तानी, ठीक है। इंडिया में रहने वाला क्या कहलाएगा, इंडियन। तो इसी तरह से स्वीडन में रहने वाला क्या कहलाएगा, स्वीड, ठीक है। कनाडा में रहने वाला क्या कहलाएगा, कैनेडियन। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, यानी किसी जगह से जब किसी को रिलेट कर दिया जाता है तो वहाँ पर वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे रल्फ इज़ अ स्वीड हु इज़ मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीजन, तो ये स्वीडन से मुताल्लिक़ है और ये फ्रांस से मुताल्लिक़ है, इससे निस्बत है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज ए पर। अब आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। रल्फ इज़ अ स्वीड हु इज़ मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीजन, अभी हमने कहा ये दोनों हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। विच पेन इज़ योर्स, विच इंटेरोगेटिव है, पेन इसके साथ लगा हुआ है, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। आई हैव अ फ्यू टिकट्स स्टिल लेफ्ट विद मी, तो ये टिकट्स के साथ जो वर्ड है फ्यू, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव हमारे पास एडजेक्टिव है। शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव हमारे पास, क्योंकि ये नाउन को, आप लोग नाउन्स को भी यहाँ पर सर्कल करें स्टूडेंट्स, ताकि आपको याद रहे कि नाउन को जब कोई जो है वो डिस्क्राइब करता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, सिवाय हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स के, क्योंकि वहाँ पर हम जो है वो जिस चीज़ को वो कर रहे होते हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। स्वीड से मुराद ही ऑफ स्वीडन, फ्रेंच से मुराद ऑफ फ्रांस, ठीक है। इसी तरह से वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये 20, तो ये क्वांटिटेटिव हमारे पास एडजेक्टिव है। द एयर इन द हिल इज़ प्योरर देन इन द सिटी, तो जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 डिग्रीज होती हैं। जब अगर हम किसी चीज़ को सिंगल डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म इसकी यूज़ करते हैं। अगर 2 चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे हो उसके अंदर हम कंपैरिजन बता रहे हो तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हिल्स और सिटी की एयर में कंपैरिजन है, तो हमने प्योर की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट,
ठीक है, ये भी चीज़ें आप बचपन में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये प्योरर क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव फॉर्म है कंपैरेटिव। ठीक है, योर नोटबुक्स, अब नोटबुक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हमारे पास अगर योर एक पजेसिव वर्ड आया है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा। आर केप्ट ऑन दैट शेल्फ, शेल्फ से पहले अगर दैट आया है तो ये दैट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर, ही इज़ एज हार्ड वर्किंग। अब ये एज हार्ड वर्किंग, एज क्या है, ये हम सिमिली के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। डेविड इज़ अ डिपेंडेबल पर्सन, पर्सन से पहले एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आया है तो डिपेंडेबल हमारे पास एडजेक्टिव है। हुज बुक्स आर यू रीडिंग, बुक्स से पहले ही हमारे पास हुज का वर्ड आया है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो स्वीट तो हमारे पास क्वालिटेटिव है, लेकिन मैंगोज से पहले दीज आया है तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मिस पाशा इज आवर न्यू टीचर, न्यू टीचर से पहले आवर आया है तो ये हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन इज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सम कन्फ्यूजन, ये हम क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी बता रहा है सम, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रिगार्डिंग द शो टाइमिंग। द जापानीज टी सेरेमनी, जापानीज ऑफ जापान, तो जापानीज क्या हो गया, ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है, इज अ रिचुअल ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग ग्रीन टी। आसिम वॉन अ गोल्ड मेडल एट द टूर्नामेंट, मेडल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये गोल्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब हमने ये क्या सीखा, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट अ नाउन। नाउन होना इसके साथ शर्त है सिवाय प्रॉपर एडजेक्टिव के। ठीक है, जहां पर आपके पास कोई नाउन के साथ डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा तो वो डेफिनेटली आपके पास एडजेक्टिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमने नंबर 11 के अंदर कहा था दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो मैंगोज से पहले भी एक एडजेक्टिव था, मैंगोज के बाद भी एडजेक्टिव था। मैंगोज से पहले वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो हमारे पास नाउन के बाद आते हैं एडजेक्टिव्स उनको हम कहते हैं प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल डेविड इज अ डिपेंडेबल पर्सन, तो डिपेंडेबल यहाँ पर पर्सन नाउन से पहले आया है तो ये डिपेंडेबल क्या होगा हमारे पास, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। रूबा इज वेरी काइंड, रूबा के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ यहाँ पर, तो ये काइंड क्या होगा मेरे पास, ये आफ्टर है तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। बोथ आर हार्ड वर्किंग डांसर्स, डांसर्स के यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक नाउन है, इससे पहले हार्ड वर्किंग आया है तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। रूबाज डांसिंग इज बेटर, यहाँ पर मैं रूबा की डांसिंग को कंपेयर कर रही हूँ और मैं एक एडजेक्टिव से इसको कंपेयर कर रही हूँ तो बेटर क्या है मेरे पास, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आज हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिटेल के साथ समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।